अब मैं आप लोगों को संज्ञा व संज्ञा के भेद बताती हूँ कि संज्ञा क्या होती है और संज्ञा के भेद। तो जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव का बोध हो उसे जो है संज्ञा कहते हैं ना। तो जैसे कि किसी व्यक्ति का नाम हो या वस्तु का या स्थान का या भाव का, ठीक, तो उसे जो है संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद। संज्ञा हिंदी में तो संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, ठीक। और जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत हिंदी में द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञा को माना जाता है। किंतु अंग्रेजी व्याकरण के आधार पर हिंदी व्याकरण में भी कुछ व्याकरणकर्ता जो है संज्ञा के 5 भेद मानते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक, ठीक। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान ना, तो जिस सब संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का बोध होगा ना, तो ये जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगी। जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध होगा उससे जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे किसी का नाम हो राम ना, जगह का नाम हो आगरा, ऐसे। फिर है जातिवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से किसी जाति ना, जाति का बोध हो या किसी संपूर्ण जाति का, जैसे कि बालक ना, बालक कहने पर संपूर्ण बालक जाति का बोध हो। यदि मैं किसी बालक का नाम लेती हूँ राम, तो वो जो है राम नाम लेंगे तो हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा, लेकिन यदि बालक कहूँगी तो जातिवाचक संज्ञा, ठीक। फिर है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के गुण, दोष, दशा, अवस्था आदि का बोध होता है तो उसे जो है भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि ठंड, बुढ़ापा, मिठास, ठीक, बचपन, हरियाली इत्यादि। फिर है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा में जिस संज्ञा शब्द से किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध हो उसे जो द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे पानी, दूध, तेल इत्यादि। फिर है समूहवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से एक ही जाति के व्यक्तियों के या वस्तुओं के समूह या झुंड या समुदाय का बोध हो उसे जो समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समूहवाचक संज्ञा को समुदायवाचक संज्ञा भी कहा जाता है, ठीक। तो इसके उदाहरण के अंतर्गत जैसे भीड़, मंडली, समूह, कतार, लोग इत्यादि, ठीक है। तो अभी मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि संज्ञा का प्रयोग करते कैसे है ना। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग कैसे किया जाता है। जब व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी व्यक्ति विशेष का बोध न कराकर उस व्यक्ति जैसे गुण या दोष सभी व्यक्तियों का बोध कराती है तो वह जो है जातिवाचक संज्ञा बन जाती है ना। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग कैसे हो तो आप लोगों को बता दी। जब व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति का बोध न कराकर उस व्यक्ति जैसे गुण या दोष सभी व्यक्तियों का बोध कराती है तो वो जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे कि रजत तो बिल्कुल जयचंद है, या आज भी भारतीय समाज में हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है। तो हरिश्चंद्र और जयचंद व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं, किंतु इन वाक्यों में क्या हुआ है, इनका प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में किया गया। जैसे कि सत्यवादी या देशद्रोही के अर्थ में इसका प्रयोग किया गया है, तो यहाँ क्या हुआ है, व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में हुआ है। फिर है दूसरा, जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक के रूप में प्रयोग। ये कैसे होता है, जब जातिवाचक संज्ञा जाति का बोध न कराकर किसी व्यक्ति विशेष का बोध कराती है तो वो जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे बापू हमारे राष्ट्र पिता हैं, तो इसमें क्या है, बापू शब्द जो है जातिवाचक संज्ञाएं है ना। और भारत को स्वतंत्र कराने में नेताजी ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो बापूजी, नेताजी जातिवाचक संज्ञाएं हैं, किंतु इन वाक्यों में इनका प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के रूप में किया गया है ना। जैसे कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बापू
शब्द के लिए मतलब बापू शब्द जो है वो उनके राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के लिए और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर भाववाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। तो इसमें क्या होता है, यद्यपि कि भाववाचक संज्ञा का प्रयोग एक वचन के रूप में होता है, लेकिन जब किसी भाववाचक संज्ञा का प्रयोग बहुवचन के रूप में होता है तब वह जो है जातिवाचक संज्ञा का रूप ले लेती है। जब एक वचन के रूप में होगा तो जो है वो भाववाचक संज्ञा रहेगी, लेकिन यदि बहुवचन के रूप में प्रयोग होता है तो वो जो है जातिवाचक का रूप ले लेगी भाववाचक संज्ञा। ठीक, जैसे कि समाज सुधारकों की अच्छाइयों को आज भी याद किया जाता है या सभी विद्यार्थियों ने विभिन्न दौड़ों में भाग लिया, तो अच्छाइयों और दौड़ों का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। तो इसलिए यह दोनों शब्द क्या हैं, भाववाचक संज्ञा होकर भी जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुए हैं ना। तो ऐसे ही विशेषण का जातिवाचक संज्ञा के रूप में भी प्रयोग होता है। जैसे कभी कभी विशेषण का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग कैसे होगा, हमें कभी भी गरीबों को सताना नहीं चाहिए ना, तो हमें कभी भी गरीबों को नहीं सताना चाहिए। और ग्रामीणों ने मिलकर घायल पथिक की रक्षा की, जैसे ग्रामीणों या गरीबों ना, तो गरीबों और ग्रामीणों का प्रयोग क्रमशः क्या हुआ है, जैसे इसमें गरीबों और ग्रामीणों का प्रयोग जो है गरीब लोगों और गांव में रहने वाले लोगों के लिए आया है। तो इस तरह यहाँ विशेषण का प्रयोग जो है जातिवाचक संज्ञा के रूप में हुआ है ना। तो बच्चों मैंने आप लोगों को अभी संबंध बोधक शब्द क्या होते हैं, संबंध बोधक के भेद, संज्ञा, संज्ञा के भेद को बताया। आप लोग इसको पढ़िए और बुक में जो एक्सरसाइज दी गई उसे करिए। ओके क्लास, थैंक यू।